नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो जो हमारा जो है डाइहाइड्रल ग्रुप का लेक्चर 2 चलेगा। लेक्चर 1 वाला हमारा पहले आ चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस समय हम लोग लेक्चर 2 में है और लेक्चर 2 के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन ये वाली आती है कि उसके लिए आपको ये सिमेट्री वाला टॉपिक काफी अच्छे से आना चाहिए। और ये वाला टॉपिक जो हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपने ले लिया। वो इसलिए लेना था क्योंकि जब हम लोग अभी यहाँ पर ये देखेंगे कि जिस मतलब उस लेक्चर के बाद का वो लेक्चर पढ़ना कंपलसरी है, उसके बाद अब स्टार्ट हो रहा है, मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये देखेंगे कि जहां वहां पर हम लोग D3 निकाल रहे थे, जो हम लोग वहां पर D4 निकाल रहे थे, मतलब हम लोग वहां पे सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ स्क्वायर निकाल रहे थे तो उसको D4 बोला था क्योंकि उसके पास 4 एंगल है। हम लोग वहां पे सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे थे तो उसको D3 बोला था क्योंकि उसके पास 3 एंगल है। तो वही D3, D4, D5, D6 हम लोग इसके लिए देखेंगे कि क्या ये ग्रुप बनाते हैं या फिर ये ग्रुप नहीं बनाते। ये समझ आया? तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा वो काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, जो बताऊंगा इसका यूज होगा। अब मेरे पास तो ये लिखा हुआ है, मैं तो सब जानता हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, इसलिए मैंने बोला था। देखिए, आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है लेक्चर 2। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि आज का टॉपिक बिना उसके समझ नहीं आएगा आपको, तो कॉपी पेन कंपलसरी है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारे पास D3 आ रहा था, D3 का मतलब कौन कौन से एलिमेंट थे हमारे पास। यहां से लिखता हूं। हमारे पास जो D3 था उसके पास एलिमेंट कुछ इस प्रकार से थे। सबसे पहले R0 का मतलब R 0 डिग्री, मैंने उसको 0 डिग्री रोटेट किया था। उसके बाद R 120 डिग्री, इसका मतलब मैंने उसे 120 डिग्री रोटेट किया था। इसके बाद R 240 डिग्री, इसका मतलब मैंने उसे 240 डिग्री रोटेट किया था। मेरे पास वर्टिकल आ रहा था, मेरे पास D3 में और D1 आ रहा था और मेरे पास D2 आ रहा था। आपके पास तीनों का शेप मतलब ये जितने भी R नोट है उसका पता होना चाहिए डायग्राम किस तरीके से था, कौन सी नंबरिंग कहां थी। आपके पास जो R120 है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर 1 करवाया था। वहां पे आप उसको D1 जो D3 था उसके सारे के सारे एलिमेंट मतलब मैंने जितने भी शेप बनाए थे आप उसे कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपके सामने रहे, और जब मैं यहाँ बताऊं तो आप बिल्कुल बगल में कॉपी में से देख के समझ पाओ कि हाँ ठीक है। फिर R 120 डिग्री मैंने अपनी ओरिजिनल पोस्ट को 120 डिग्री रोटेट किया था। R 240 डिग्री का मतलब मैंने अपनी ओरिजिनल पोस्ट को 240 डिग्री रोटेट किया था। V वर्टिकल मतलब जब मैंने उसे वर्टिकल से रोटेट किया था। D1 का मतलब जब मैंने उसे डायगोनल 1 से रोटेट किया था। और D2 का मतलब जब मैंने उसे डायगोनल D2 से रोटेट किया था। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि क्या ये जो D3 है, D3 का मतलब उसके पास किस तरीके के एलिमेंट है। सिमेट्रिक ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि D3 में इक्विलेटरल होता है ना, तो सिमेट्री बन रही थी। किस चीज की? इक्विलेटरल ट्रायंगल की सिमेट्री बन रही थी। तो हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सिमेट्री बन रही है उसके पास उस एलिमेंट से मिलकर जो ये सेट बना है, तो क्या ये सेट ग्रुप होगा या नहीं होगा। और अगर ये सेट ग्रुप बन जाएगा तो इसी को डाइहाइड्रल ग्रुप कहा जाएगा। मैं टॉपिक का नाम लिख दूं, इसी को डाइहाइड्रल ग्रुप DIHEDRAL डाइहाइड्रल ग्रुप कहा जाएगा अगर इसने ग्रुप बना दिया। अब आपको पता है किसी भी चीज को ग्रुप बनाने के लिए आपको कंपोज मतलब उसका फंक्शन पता होना चाहिए कि वो किस ऑपरेशन से, ये सेट तो मेरे पास है, ग्रुप बनाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन मतलब जरूरत पड़ती है। एक तो जी और एक उसका ऑपरेशन कुछ इस तरीके से। तो जी मेरे पास सेट तो यहाँ गिवन है, उसका ऑपरेशन चाहिए। तो यहाँ पर आपको ऑपरेशन बता दूं कि डाइहाइड्रल ग्रुप वाला जो ऑपरेशन है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के ऊपर काम करता है। डाइहाइड्रल ग्रुप वाला फंक्शन जो है वो कंपोजिशन ऑफ ग्रुप के ऊपर काम करता है। जिस तरीके से हम लोग स्टार्टिंग में देख रहे थे फंक्शन कंपोज वाला, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन मेरे पास f है, उसके अंदर मैं किसी दूसरे फंक्शन gx को रखूंगा। ये समझ आया? यहां पर फंक्शन किस तरीके से ऑपरेट होगा। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन R0 है, मैं उसके अंदर किसी फंक्शन R120 को रख दूंगा। मेरे पास एक फंक्शन R120 है, मैं उसके अंदर किसी एलिमेंट D1 को रख दूंगा जिसको मैं फंक्शन बोल रहा हूं। ये आप समझ रहे हो? तो इस तरीके का कंपोजिशन होगा जहां पर मेरे को पहले अंदर वाला सॉल्व करना पड़ेगा और फिर बाद में मेरे को ये बाहर वाला सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपको समझ आया? तो हमारा फिर वो डाइहाइड्रल ग्रुप बनेगा। और डाइहाइड्रल ग्रुप किस ऑपरेशन के लिए काम करता है? कंपोजिशन ऑफ ग्रुप के लिए काम करता है। अब देखिए, ग्रुप बनाने के लिए हमें चारों चीज प्रूफ करनी होगी, चाहे वो क्लोजर हो, एसोसिएटिव हो या फिर क्या बोलते हैं उसे, आइडेंटिटी हो या फिर इनवर्स हो। तो उसको हम लोग प्रूफ करेंगे टेबल की फॉर्म से। जैसे टेबल बनाने हम लोगों ने सीखा था बचपन में, सॉरी
कुछ दिन पहले मतलब हम लोगों ने सीखा था किस तरीके से टेबल बनाते हैं। हम लोग ग्रुप को टेबल बना के भी चेक कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से टेबल बनाएंगे, यहाँ एलिमेंट होगा और हम लोग जानते हैं उससे ग्रुप वाला, ये शायद कैलिस थ्योरम, कैलिस टेबल में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, इसको कैलिस टेबल बोलते हैं। कैलिस टेबल ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कई बार, शायद हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में पढ़ा था या साइक्लिक ग्रुप में पढ़ा था, लेकिन पढ़ा हुआ है और ग्रुप में भी पढ़ा हुआ है। तो हम लोग टेबल की मदद से यहाँ पर बनाना सीखेंगे। देखिए किस तरीके से, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने एलिमेंट फिक्स करूंगा। एलिमेंट फिक्स करने का मतलब यहाँ पर ये मेरे पास कंपोजिशन, मैं उसको कंपोजिशन को ऑपरेशन ओ से डिनोट करूंगा, ऑपरेशन का मतलब कंपोजिशन है। यहाँ पर एलिमेंट फिक्स करूंगा, एलिमेंट मेरे पास R 0 डिग्री, R 120 डिग्री, R 240 डिग्री, यहाँ पर V का मतलब क्या है, वर्टिकल के अलोंग है, D1 और D2, ये मेरे पास एलिमेंट है। यहाँ पर मेरे पास R 0 डिग्री, यहाँ पर मेरे पास R 120 डिग्री, यहाँ पर R 240 डिग्री, यहाँ पर मेरे पास वेक्टर, सॉरी वेक्टर बोल रहा हूँ, क्या नाम है इसका, वर्टिकल, और यहाँ पर D1 और यहाँ पे D2, ये समझ आया। और मैं सारे के सारे रिजल्ट यहाँ लिखूंगा, मतलब ये मैं यहाँ रफ काम करूंगा। तो आपके लिए वो जो मैंने वहां पर बताया था कि आपके पास वर्टिकल के अलोंग जब बन रहा है, मतलब ये वर्टिकल के अलोंग सिमेट्री दे रहा है, तो उसका नाम पता होना चाहिए, किस तरीके का शेप बन रहा था, कहां पे किस तरीके की नेमिंग आ रही थी, वो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्योंकि मुझे तो ऐसे तो पता नहीं होता ना किसको कि वर्टिकल के अलोंग सिमेट्री देगा तो किस तरीके की नेमिंग बनेगी, वो तो मैंने देखिए लिख रखा है और मैं आपको बताता हूँ। कंपोजिशन करना है, कंपोजिशन का मतलब ये वाले एलिमेंट, क्योंकि फंक्शन कंपोजिशन का है, तो ये वाले एलिमेंट कंपोज होंगे मेरे पास इस वाले एलिमेंट के साथ, या फिर ये वाले एलिमेंट कंपोज होंगे मेरे पास इस वाले एलिमेंट के साथ। तो मैं किसी तरीके से भी कंपोजिशन ले सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है पहले मैं इसका कंपोजिशन लूं बाद में इसका कंपोजिशन लूं, या फिर ये हो सकता है पहले मैं इसका कंपोजिशन लूं बाद में इसका कंपोजिशन लूं। वो बात अलग है कि मैं पहले इसका लूंगा फिर बाद में इसका लूंगा, या पहले इसका फिर बाद में उसका, तो वो कॉम्यूटेटिव होना चाहिए तब बराबर आएगा। तो कॉम्यूटेटिव हो कॉम्यूटेटिव ना हो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई कंपलसरी कंडीशन तो है नहीं कि पहले आपको ये वाला कंपोजिशन लेना है या पहले आपको ये वाला कंपोजिशन लेना है। तो आपकी मर्जी है, आप जो मन करे पहले वो वाला कंपोजिशन ले सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अपनी इस वाली रो को मान लिया F नाम दे दिया और इस वाली कॉलम को मैंने G नाम दे दिया, ये आपको समझ आया। तो मेरी मन की बात है कि मैं पहले G लेके चलूंगा उसके अंदर Fx लेके चलूंगा, या फिर मैं पहले Fx लेके चलूंगा उसके अंदर G लेके चलूंगा, ये अपने मन की बात है। कंपोजिशन अपने आप चेक करना है, आप चाहे किसी भी फंक्शन को किसी भी फंक्शन के अंदर कंपोज करें उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो कंडीशन आपकी ग्रुप बननी चाहिए, ये समझ आया। वो बात की बात है, अबेलियन होगा नहीं होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो उसको हम देखेंगे ही नहीं, हम ग्रुप के ऊपर काम करेंगे। अबेलियन ग्रुप के ऊपर अभी काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, इस वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो अभी हम लोग किसी भी तरीके का कंपोजिशन लेते हैं, और मान लेता हूं मैं ये वाला कंपोजिशन ले रहा हूं GFX। GFX का मतलब क्या है, पहले मैं FX के ऊपर काम करूंगा, फिर जो रिजल्ट मुझे मिलेगा उसके बाद मैं GX के ऊपर काम करूंगा। FX का मतलब पहले मैं इसके ऊपर काम करूंगा, फिर जो मुझे रिजल्ट मिलेगा उसके बाद मैं इसके ऊपर काम करूंगा। ये आपको समझ आया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान से, इसको आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि हमारी ओरिजिनल क्लास अब यहां से स्टार्ट हो रही है। क्या ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ देखो, मान लो पहले हम इस R0 को उठाते हैं और इस R0 का मतलब है हमने उसे 0 डिग्री रोटेट किया, तो मेरे पास एक ट्रायंगल कुछ इस तरीके से था जिसकी नेमिंग मैंने यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पे C करी थी। हाँ, इसी तरीके से मैंने वहां पे मतलब क्या बोलते हैं उसकी नेमिंग इस तरीके से ही करी थी। तो R0 डिग्री पहले मैं Fx ले रहा हूं, फिर उसके बाद में Gx लेके चलूंगा, इस तरीके का कंपोजिशन ले रहा हूं। आप पहले Gx ले सकते हो उसके बाद Fx ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समझ आया। तो मैंने उसको पहले फंक्शन को 0 डिग्री रोटेट किया, तो 0 डिग्री रोटेट करने का मतलब ये ट्रायंगल मेरे पास सेम टू सेम रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये समझ आया। ये R0 डिग्री रह गया। उसके बाद क्या करना है, इसको मेरे को इसके साथ कंपोजिशन करवाना है, तो मैंने पहले 0 डिग्री रोटेट कर दिया, फिर 0 डिग्री रोटेट कर रहा हूं, तो 0 डिग्री रोटेट करने पर ये रह गया, फिर 0 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये फिर से ऐसे कैसे रह जाएगा, क्योंकि रोटेट तो मैंने किया ही नहीं है, ये आपको समझ आया। तो पहले 0 डिग्री रोटेट किया, फिर 0 डिग्री रोटेट किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सेम टू सेम R0 डिग्री ही रह गया, समझ आया आपको। आगे बढ़ते हैं,
पहले R 120 डिग्री रोटेट करना है, फिर यहां से R 0 डिग्री रोटेट करना है। आप इसको पहले 120 डिग्री रोटेट करोगे तो रिजल्ट आपको ABC टाइप इस तरीके का मिलेगा। ये R 120 डिग्री है, ये आपको समझ आया। अब आपने इसको R 120 डिग्री रोटेट कर दिया, अब आपको इसे R 0 डिग्री रोटेट करना है, तो 120 डिग्री कर दिया। अब ये जो भी रिजल्ट मिला इसको 0 डिग्री रोटेट करना है। 0 डिग्री रोटेट करने का मतलब रोटेट करना ही नहीं है, उसको वैसे का वैसे ही रहने देना है। ये सब तो समझ आया, ये तो हमने लेक्चर 1 में काफी अच्छे से समझा हुआ है, मुझे यहाँ समझाने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, हमने R 120 डिग्री रोटेट किया, मुझे इस तरीके का शेप मिल गया। उसके बाद मुझे उसे 0 डिग्री रोटेट करना था, मतलब कुछ नहीं करना, वैसे का वैसे ही छोड़ देना है, तो ये मेरे पास R 120 डिग्री आएगा। ये समझ आया। उसी तरीके से पहले मैं R 240 डिग्री रोटेट करूंगा, उसके बाद जो भी ट्रायंगल मिलेगा उसको 0 डिग्री रोटेट करूंगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। उसी तरीके से पहले मैं उसको वर्टिकल के अलोंग रोटेट करूंगा, फिर 0 डिग्री के अलोंग रोटेट करूंगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा, वर्टिकल का वर्टिकल रह जाएगा। समझ रहे हो ना? ये मेरे पास ओरिजिनल ट्रायंगल है, इसको मैं वर्टिकल के अलोंग रोटेट करूंगा तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा A, यहाँ C और यहाँ B, तो कोई चेंज नहीं हुआ। ये समझ, ये वर्टिकल आ गया। अब इस वर्टिकल को मैं 0 डिग्री के अलोंग रोटेट करूंगा, क्योंकि कंपोजिशन फंक्शन ले रहा हूं, पहले ये वाला कंपोजिशन फिर ये वाला कंपोजिशन। इसका मतलब ये जो fx है वो अंदर लिखा हुआ है g के अंदर, तो पहले fx सॉल्व करूंगा और फिर g सॉल्व करूंगा। तो पहले मैंने इसको रोटेट करा वर्टिकल के अलोंग, मेरे पास ये रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को मैं 0 डिग्री रोटेट करूंगा तो कोई चेंज नहीं होगा, वो ऐसे कैसे ही रह जाएगा। ये आपको समझ आया। यहाँ पर D1 लिखा हुआ है, D1 का मतलब है पहले मेरे को इस ट्रायंगल को इस डायगोनल D1 के अलोंग रोटेट करना है, फिर 0 डिग्री रोटेट करना है, तो कोई चेंज नहीं होगा, वो D1 का D1 रह जाएगा। आप देख सकते हो, मान लो मैंने इसको रोटेट कर दिया तो ये मेरे पास C यहाँ चला जाएगा, A यहाँ चला जाएगा, B यहाँ चला जाएगा, रोटेट हो गया। अब इसको 0 डिग्री रोटेट करना है, तो 0 डिग्री रोटेट करने का मतलब ऐसे का ऐसे ही रहने देना है, इस पे कोई काम नहीं करना, तो ये मेरे पास ऐसे ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर D2 लिखा हुआ है, D2 पहले मेरे को उसको क्या करना है, डायगोनल D2 के अलोंग रोटेट करना है, फिर 0 डिग्री रोटेट करना है, तो वो D2 ही रह जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा 0 डिग्री रोटेट करने के बाद। ये समझ आया? अब ध्यान से देखिए, फिर यहाँ पर R 0 डिग्री करना है पहले, फिर 120 डिग्री करना है। 0 डिग्री मेरे पास ये सेम टू सेम है, इसको मैंने 120 डिग्री रोटेट करा, मुझे ये मिलेगा, तो मतलब फाइनल आंसर तो 120 आया ना। दोबारा समझाऊंगा मैं कैसे। देखिए इस तरीके से, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसकी नेमिंग ABC टाइप की है। पहले इसको 0 डिग्री रोटेट किया, 0 डिग्री का मतलब मैंने रोटेट ही नहीं किया, उसको वैसे का वैसे ही रहने दिया। फिर उसको 120 डिग्री रोटेट किया, 120 डिग्री, तो पहले तो मैंने सेम टू सेम रहने दिया था, अब 120 डिग्री रोटेट करा तो फाइनली तो 120 डिग्री होगा ना, क्योंकि 0 डिग्री फिर 120 डिग्री, तो 0 डिग्री में तो कोई चेंज नहीं हुआ, ये ऐसे का ऐसे ही आ गया। अब इसे 120 डिग्री रोटेट कर दिया तो ये ऐसे हो जाएगा, A यहाँ चला जाएगा, B यहाँ चला जाएगा, C यहाँ चला जाएगा। ये आपको समझ आया? तो मेरे पास ओरिजिनल आ गया R 120 डिग्री। और ये मैंने आपको बताया भी था कि जब आप 2 बार रोटेट करते हो तो साइड जो है आपस में ऐड होती हैं। हम देख भी रहे थे कि 360 को हम लोग लिख दे रहे थे, अगर ट्रायंगल चल रहा था तो 240 प्लस का 120, हम देख रहे थे कि वहां पर 240 को हम लोग लिख दे रहे थे 120 प्लस का 120। तो मैं यहाँ पर इसी का हेल्प लूंगा, क्योंकि बार बार करना मेरे लिए उतना हार्ड पड़ेगा, आप समझ रहे हो। तो यहाँ पर R 120 फिर से R 120, तो वो R 240 देगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं R 240 फिर R 120, तो 240 में 120 जुड़ेगा तो 360 देगा, और 360 का मतलब R 0 ही होता है। कोई चीज यहां से पूरी घूम के दोबारा यहीं आ गई तो वो आपके पास 0 डिग्री है, मतलब वो ओरिजिनल शेप पे आ गई, तो इसका मतलब R 0 डिग्री। फिर आप देख सकते हैं 0 डिग्री में अगर 240 ऐड होगा तो 240, फिर यहाँ पर 120 में 240 ऐड होगा तो 360 देगा, 360 का मतलब R 0 डिग्री। फिर 240 में 240 ऐड होगा तो 480 देगा, और 480 का मतलब 120 डिग्री। समझ रही हो ना? 480 का मतलब 120 डिग्री, 360 से डिवाइड करके चेक करो तो आपके पास रिमाइंडर 120 आएगा। ये समझ आया? उसके बाद हाँ ये हो गया हमारे पास। अब हमें यहाँ पर तो अपने आप निकाल के देखने पड़ेंगे, और वो देखिए किस तरीके से आएगा। पहले क्या करना है, हमें इसको वर्टिकल रोटेट करना है। तो वर्टिकल रोटेट करने का मतलब मैं यहाँ एक एक अलग अलग निकाल के देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसको वर्टिकल रोटेट करने का मतलब है ये ऐसे, इसको यहाँ पे वर्टिकल रोटेट करने का मतलब है
कि मेरे पास जो भी ये ट्रायंगल है ABC टाइप का, इसको वर्टिकल रोटेट करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा सीधा A, यहाँ C और यहाँ पे B, ये आएगा। अब वर्टिकल रोटेट करने के बाद मैं 120 डिग्री रोटेट करूंगा, तो 120 का मतलब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो 120 डिग्री रोटेट करने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा, ये A जो है नीचे आ जाएगा, C यहाँ चला जाएगा और B यहाँ चला जाएगा। रोटेट करना तो आता है, इसलिए लेक्चर 1 पढ़ना कंपलसरी था। और आप देख सकते हो इसका नाम हम लोगों ने लेक्चर 1 में दिया था BAC, हाँ ये रहा D2। इसका नाम लेक्चर 1 में D2 था। जब हम अपनी ओरिजिनल पोस्ट को इस डायगोनल के अलोंग रोटेट करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, क्योंकि C पे तो कोई चेंज नहीं पड़ेगा, ये A इधर चला जाएगा, ये भी इधर चला जाएगा, तो इसका नाम आ गया D2। ये आपको समझ आया। फिर उसके बाद पहले हम उसको D1 रोटेट करेंगे, फिर हम लोग उसको 120 डिग्री रोटेट करेंगे। तो देखिए इसका कैसे करेंगे, पहले D1 फिर 120 डिग्री। तो देखिए किस तरीके से आएगा, आप समझ तो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो एक बार क्विट करके पोस्ट करके अपने मतलब इसको पोस्ट करके एक बार उसको ऐसे क्लिक करके अपने आप निकाल के देखिए। अगर आपने अपने आप निकाल दिया, क्योंकि आपको मेथड समझ आ चुका है, तो फिर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, आपका टाइम बचेगा। D1 रोटेट करने का मतलब पहले D1, और अभी हमें यहां फिल करना है, तो ये D1 और ये 120। तो पहले D1 रोटेट करेंगे, तो यहां पर ABC टाइप का है, D1 हमने ये वाला माना था, तो ये हमारे पास D1 रोटेट करने पर B का B रह जाएगा, यहां C यहां पर A। फिर हमने इसको 120 डिग्री रोटेट किया, तो 120 डिग्री रोटेट करने पर ये हमारे पास C इधर आ जाएगा, B यहाँ पे और A यहाँ पे। तो ACB किसका नाम था, V का, वर्टिकल का, तो यहाँ पर वर्टिकल V आ जाएगा। ये समझ आया। अच्छा, इसी तरीके से, थोड़ा गर्मी ज्यादा पड़ रहा है, इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि पहले आप इसको D2 रोटेट करेंगे। D2 रोटेट करने का मतलब आप इसको कुछ इस तरीके से रोटेट करोगे, ये आपके पास यहां से रोटेट करोगे तो ये आपके पास C का C, यहां पर B आ जाएगा और यहां पर A आ जाएगा, ये आपके पास आएगा। समझ आया। फिर उसके बाद आपने D2 रोटेट कर दिया, अब आपको इसको 120 डिग्री रोटेट करना है। तो 120 डिग्री रोटेट करने का मतलब ये आ जाएगा B यहाँ पे, ये वाला A यहाँ पे, ये वाला C यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, और ये CBA किसका नाम है, CBA D1 का नाम है, तो यहाँ पर D1 आ गया। इसी तरीके से आप क्या करो खुद एक बार, अब क्योंकि थोड़ा वो हो रहा है, आप इसे क्या करो एक बार अब खुद सारे एलिमेंट भरो। आपको भरने का तरीका आ गया। क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ फिल करना है, तो यहाँ फिल करने पर पहले ये इसको वर्टिकल के अलोंग रोटेट करोगे, फिर उसके बाद 240 डिग्री रोटेट करोगे। एक और बता रहा हूं, तो पहले अपनी ओरिजिनल पोस्ट को, पहले मतलब आपका जो ओरिजिनल डायग्राम था, उस ओरिजिनल डायग्राम को पहले वर्टिकल रोटेट करो। वर्टिकल का मतलब ये वर्टिकल होता है, तो आपके पास रोटेट होके ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा A, यहाँ पर B और यहाँ पर C। ये आपको समझ आया। अब आपको क्या करना है, इसी डायग्राम को 240 डिग्री रोटेट करना है। तो 240 मतलब एक बार घुमाओगे और फिर दोबारा घुमा दोगे, समझ रहे हो। 120 डिग्री रोटेट करने का मतलब देख रहे हो ना, जैसे ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री रोटेट करने का मतलब ऐसे आएगा, फिर 120 क्योंकि 240 पे जाना है, तो 240 पे जाने के लिए 120 प्लस 120 करके जाओगे। 120 हमने देखा था, इसको 120 एंगल से रोटेट करते हैं। तो पहले 120 करने के लिए हम इसको ऐसे घुमाएंगे और फिर से 120 के लिए ऐसे घुमाएंगे, मतलब ये A 2 कदम चलेगा, यहां से यहां 1 कदम, यहां से यहां 2 कदम, तो आपके पास आ जाएगा यहां पर A आ जाएगा। B पहले यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, तो B यहां आ जाएगा। C पहले यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, तो C यहां पे आ जाएगा। और CBA किसका नाम है, CBA D1 का नाम है, तो यहां पे D1 आएगा। इसी तरीके से आप सारे एलिमेंट अपने आप एक बार फिल करो, कर सकते हो, नहीं होगा मुझे कमेंट करना। अभी एक काम करो, सारे के सारे एलिमेंट इसे अपने आप फिल करो, क्योंकि अब आप कर सकते हो, अब आपको पता चल गया किस तरीके से करना, और बस मेरे को यही बताना था। क्योंकि ये एग्जामिनेशन मोटिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वहां पे नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये समय लेता है। स्टूडेंट को आता तो काफी अच्छे से है, वो इस चीज को रोटेट तो काफी अच्छे से कर लेता है, लेकिन ये समय लेता है। तो समय लेने का मतलब वो इसलिए एग्जामिनेशन मोटिव से नहीं पूछता, क्योंकि वहां पे वैसे ही लिमिटेड कंडीशन होती है। ये आपको समझ आया, तो समझ तो आ गया होगा पक्का। नहीं आया एक बार कमेंट करो, मैं आऊंगा दोबारा बनाने। तो D3 का डायग्राम आप इस तरीके से बनाओगे। इसी तरीके से आप D4 का डायग्राम, अच्छा पहले सुनो D3 समझो।
आपने D3 का डायग्राम बना दिया, तो आप देख सकते हो आपको जितने भी एलिमेंट मिलेंगे वो इनमें से ही कुछ ना कुछ मिलेंगे, या तो वो R नोट मिलेगा, या तो वो 120 मिलेगा, 240 मिलेगा, या तो V D1 D2, इनमें से ही कुछ ना कुछ मिलेगा। इसका मतलब क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। कैसे कि आपने किसी भी दो एलिमेंट को कंपोज करा, नया रिजल्ट आपको वही कुछ ना कुछ एलिमेंट उसी सेट का एलिमेंट मिल रहा है, इसका मतलब क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। सेम बाय कंडीशन एसोसिएटिव तो होता है, जनरली मान के चलते हैं, मानना क्या है, एक सेकेंड, जनरली हम लोग देख के चलते हैं कि वो एसोसिएटिव वाली कंडीशन जो है वो तो सेटिस्फाई होगी, क्योंकि आप किसी भी एक को पकड़ के देख लो, अगर वो एक होता है तो बाकी सारे भी होते ही हैं। तो यहाँ पर मान के चलते हैं हम लोग, क्योंकि क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो गया, तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाई होने का मतलब, जैसे देखो आपने ए बी कंपोज करा, फिर सी के साथ कंपोज करा, वो बराबर आएगा पहले ए फिर बाद में बी सी। तो यहाँ पे ए बी कंपोज करा, इसका मतलब क्लोजर लगाया, तो आपको कोई ना कोई एक जनरल एलिमेंट x देगा कंपोज होके, फिर आप x को c के साथ कंपोज करोगे, तो फिर x और c के बीच में क्लोजर लगा रहे हो, तो कोई ना कोई एलिमेंट देता ही है। फिर वैसे यहाँ पर bc कंपोज करोगे, तो b और c के बीच में क्लोजर लगा रहे हो, कंपोज होके कोई ना कोई y देता है, फिर y को a के साथ कंपोज करोगे तो फिर से आपको कुछ ना कुछ देगा, तो ये रिजल्ट आपका एसोसिएटिव तो होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का काम आप देख सकते हैं R नोट है, क्यों? क्योंकि R नोट को आप किसी भी एलिमेंट के साथ कंपोज करो वही सेम टू सेम दे रहा है। R0 को R0 के साथ करा R0, R120 को R0 के साथ 120, 240 को R0 के साथ 120, V को 0 के साथ V, D1 को 0 के साथ D1, D2 को 0 के साथ D2, तो चाहे किसी भी तरीके से देख लो। यहां पर देखो R0 को R0 के साथ ये, R120 को R0 के साथ सेम टू सेम, 240 0 के साथ 240, V 0 के साथ V, D1 0 के साथ D1, D2 0 के साथ D2, तो आपको R0 जो है वो तो आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है, तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट R0 डिग्री आ गया। अब आपको इनवर्स चेक करना है, तो देख सकते हो R0 को किसके साथ कंपोज करो, क्योंकि हर एलिमेंट का इनवर्स अलग अलग होता है, तो R0 को किसके साथ कंपोज करूं, R0 को किसके साथ कंपोज करूं मैं, ताकि मेरे को रिजल्ट R0 दे दे। तो यहां पर R0 को R0 के साथ कंपोज करूंगा तभी R0 देगा। फिर आप देख सकते हो R120 को किसके साथ कंपोज करूं ताकि R0 दे दे, तो R120 को 240 के साथ कंपोज करना पड़ेगा, तो R120 डिग्री का इनवर्स R240 डिग्री आ गया, रोटेशन 240 डिग्री। आप देख सकते हो 240 डिग्री को अगर मैं 120 डिग्री के साथ रोटेट करूंगा तो मुझे R0 मिलेगा, तो R240 डिग्री का इनवर्स R120 डिग्री आ गया। इसी तरीके से आप बाकी सब देख लो कि कौन कौन कहां R0 दे रहा है, वो आपका इनवर्स हो जाएगा। तो समझ आया, तो इस तरीके से आप D3 का इनवर्स जो है वो चेक कर सकते हैं। मुझे ये बताना था, समझ आया, ये मेरे को बताना था, ये समझाना था, तो ये मैंने आपको समझाया। फिर उसी तरीके से आपका D4 वाली कंडीशन आती है। D4 वाली कंडीशन के लिए सिंपल सा वही रूल है, आपके पास सारे के सारे D4 के एलिमेंट लिखे होंगे, आप उन्हें क्या करोगे, कैलिश टेबल में इधर लिखोगे और कैलिश टेबल की तरह, मतलब आपने रो में एलिमेंट भरोगे सारे और कॉलम में सारे एलिमेंट भरोगे। फिर कंपोजिशन लोगे, कंपोजिशन कहीं से भी किसी का ले सकते हैं। इस बार पहले मैंने इसका लिया था, आप अगली बार पहले इसका ले लो, पहले इसको कंपोज करो, इसको, फिर जो रिजल्ट आया उसको इसके साथ कंपोज करो, फिर इसको पहले कंपोज करो, जो रिजल्ट आया उसको इसके साथ कंपोज करो, तो आप ये वाले ले सकते हो। समझ रहे हो ना, मतलब पहले क्या करो, अपने शेप को 240 डिग्री रोटेट करो, अगर स्क्वायर चलेगा तो वहां पे तो 90, 180, 270 और 360 चलता है। मान लिया मैंने ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो पहले आप क्या करो, 240 डिग्री रोटेट करो, ये वाला आपको निकालना है। तो 240 डिग्री रोटेट करने के बाद फिर क्या करो, उसको डायगोनल D1 के अलोंग रोटेट कर दो, और आपके पास शेप तो सारी लिखी होंगी ना, जो मैंने लेक्चर 1 में ये बताया था आपको, आप देख सकते हो, जो मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया था वहां पर ये सारे नेम तो लिखे होंगे ना, कि मैंने इसको रोटेट किया था तो मेरे को ये R0 दे रहा था, मैंने इसको रोटेट किया था तो मेरे को ये 120 दे रहा था, आप देख सकते हो ये 240 दिख तो रहा होगा, तो वो आपके सामने लिखा तो हो गई, आप सीधा नाम लिख देना। समझ आया, तो आप इस तरीके से D3 का निकाल सकते हो। सेम इसी तरीके से आप D4 का निकाल सकते हो। अगर D5 की सिमेट्री बनाते हो तो वही आपका D5 वाला होगा, मतलब वो कंडीशन आपकी चलती चली जाएगी। अब बाकी सारे एलिमेंट फिल करना, तो भाई आपको समझ आ गया ना, फिर सारा फिल करना तो आप मतलब अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं और मैं तो कर ही रहा हूं, ये आपको समझ है, क्योंकि आपको समझ आ गया, आप अपने आप उसे फिल कर सकते हो। यहां पर आपको क्या करना है, जैसे इसका निकालना है, ये वाला, इसका निकालने के लिए क्या करोगे, पहले मैं इसका कंपोजिशन ले रहा हूं, तो किसी ट्रायंगल को 240 डिग्री रोटेट करो, फिर जो रिजल्ट मिला उसको वर्टिकल के अलोंग रोटेट कर देना, तो बस ये आपका ये आ जाएगा। और देख लेना ये ओरिजिनल पोस्ट में किसका नाम था,
जो आपने लेक्चर 1 में पढ़ा था ओरिजिनल पोस्ट में, वो क्या नाम था, तो वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे। ये समझा, उसका नाम लिख देना। तो बस यही तो करना है। तो बाकी तो अब आप काफी अच्छे से कर सकते हो, और इसी तरीके से आप D4 का भी निकाल सकते हो, वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस वहां पर भी यहाँ सारे एलिमेंट D4 के रखे होंगे, यहाँ भी सारे एलिमेंट D4 के रखे होंगे, उनको कंपोज करवाना है। यहाँ पर भी आपके पास ऑपरेशन कंपोजिशन वाला चलता है। तो हम ये बात काफी अच्छे से देख सकते हैं कि आपके पास चाहे D3 हो, चाहे D4 हो, चाहे D5 हो, जनरली हम लोग यहाँ से आइडिया क्रिएट करते हैं किसी भी DN के लिए। तो जो हमारे पास DN होता है वो क्लोजर लॉ भी सेटिस्फाई करता है, वो एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है। आइडेंटिटी तो हर एक का रोटेशन 0 डिग्री होता है, और इनवर्स का सबका अलग अलग होता है। तो वो तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन कहां 0 डिग्री दे रहा है, तो वो आपका इनवर्स होता है। और जैसे ही ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, वैसे ही D3, D4, D5 जनरली कोई भी DN आपके ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब मैं साफ साफ बात कह सकता हूं कि चाहे मैं D3 ले रहा हूं, चाहे मैं D4 ले रहा हूं, चाहे मैं D5 ले रहा हूं, ऐसे करके कोई भी एलिमेंट DN ले रहा हूं, तो वो सारे के सारे डाइहेड्रल ग्रुप होते हैं। ये आपको समझ आया? वो आपके पास डाइहेड्रल ग्रुप होता है, और इसी को डाइहेड्रल ग्रुप कहा जाता है। अगर D3 ने ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो उसको डाइहेड्रल ग्रुप कहा जाएगा ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर D4 ने ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो उसको डाइहेड्रल ग्रुप कहा जाएगा ऑफ स्क्वायर। अगर D5 ने ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो उसको डाइहेड्रल ग्रुप कहा जाएगा ऑफ पेंटागन। फिर वही सेप्टागन, हेक्सागन, इस तरीके से चलता चला जाता है। ये आपको समझ है? तो बस आपके पास ये डाइहेड्रल ग्रुप का एग्जांपल भी दे दिया मैंने। यार ये एग्जांपल ही तो है, अब आप कर सकते हो ना, ठीक है। बाकी तो नहीं होता एक बार कमेंट करना, नहीं होगा एक बार कमेंट करना। और मुझे नहीं लगता कि अब आप अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 काफी अच्छे से पढ़ा है, बिल्कुल कंसंट्रेट होके, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे नहीं होगा, हो जाएगा। सिंपल सी कंडीशन है, मेरे मन में बस वो हो रहा है कि ना हो, लेकिन हो जाएगा यार, सिंपल सी कंडीशन है। तो बस बाकी नहीं होता तो कमेंट करो। और हमारा जो डाइहेड्रल ग्रुप वाला टॉपिक है वो फिनिश हो चुका है, उसका इंट्रोडक्शन एग्जांपल पार्ट। अगर कोई थ्योरम बनती है तो हम लोग उसे देख लेंगे, वरना फिर हमारे यहाँ पे डाइहेड्रल ग्रुप का टॉपिक फिनिश, और इसी के साथ मेरा ग्रुप थ्योरी का पूरा टॉपिक फिनिश हो चुका है। बाकी आपको लगता है कि कोई मैंने टॉपिक ग्रुप थ्योरी का नहीं करवाया तो आप उसको कमेंट कर देना, और कल से हम लोग अपना रिंग थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। तो बाकी चलिए ठीक है, अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।